मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। इस वक्त महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू में मौजूद हूँ मैं। यहाँ पर लोग गर्मी की वजह से पहले ही परेशान हैं, लेकिन गर्मी के साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो जम्मू कश्मीर में लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। एक वक्त था जब जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, लेकिन उसके बाद इससे जो है धरना प्रदर्शन का शहर जो है माना जाने लगा है। क्योंकि आप किसी भी चौक चौराहे में आज चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए तो प्रोटेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो स्कूलों में खाना बनाते हैं। पिछले 1 साल से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि जनाब मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू किया जाए। इनकी महीने की सैलरी मैं आपको बता दूं, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कितनी सैलरी है आपकी एक महीने की? 900 रुपये। 900 रुपये साल में 9 महीने की, 10 महीने की टोटल। वो भी मिलता कुछ नहीं है। किसी महीने 200 रुपये, किसी महीने 400 रुपये, किसी महीने 1000, किसी महीने 2900, ऐसे करके मजाक समझो। वो एक यानी महीने की 900 सैलरी है, वो भी साल के बाद मिलती है, कभी नहीं मिलती है। ये देखिए यही लोग कुछ और करें। क्योंकि जो इनके घर में जो पालतू कुत्ता है लीडरों के घर में, उसको वो खिलाते हैं दिन का 10-10, 20-20 हज़ार का। तो हमको एक दिन का कितने साल हो गए आपको लगे हुए? हमें हो गए 10 साल, ये पीछे कुछ 20 साल 15 साल। क्या उम्मीद लगा कर आप बैठे हैं कि हमें जो है एक दिन परमानेंट किया जाए? वही हमारे साथ झूठे आश्वासन। आज हमारी सरकार आएगी तो कल कर देंगे, तो कल आएगी तो परसों कर देंगे। हमने आप बड़ा भरोसा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे, और इन्होंने भी दूसरा हमारे पे एक भरोसा दे दिया। हम जी यूनियन टेरिटरी हमने बनाए, जम्मू कश्मीर को हमने धारा 370 तोड़ के हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। वहाँ के जो पिछले हुक्मरान थे उन्होंने आप लोगों का, गरीब लोगों का हक खाया था। जिन्होंने जब यूनियन टेरिटरी बनाया 1000 से 900 कर दिया, वो बहुत बड़ा हमें हक दे दिया। अच्छा, क्योंकि इनको अपने वो उधर जो इनका पर्स है वो खाली था ना, वो भरने के लिए 100 रुपये यहाँ से। तो घर कैसे चलाते हो आप 900 रुपये पे? घर वही भीख शीख मांग के, कुछ इधर उधर किसी से कोई जमीनें जो थोड़ी थोड़ी थी वो हमने बेच दी है। और जो लैंड ओनर है उन्होंने स्कूलों में जमीनें दे दी है, स्कूल के लिए। वो अभी बेकार है। CPW है, उनको महीने का 50 रुपया दिया जा रहा है। आपके साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी होंगी? नौकरियां नहीं, कुछ लोग ऐसे ही जिन्होंने खुद करके जान अपनी दे दी। हाँ। क्या करेंगे आप खुद ही देख लो। अभी इस वक्त टमाटर चल रहा है 200 रुपये, 250 रुपये, गैस सिलेंडर 1200 रुपये, आटा 1800 रुपये, 2000 रुपये। तो क्या गुजारा चलेगा 30 रुपये पे? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे मेरा अभी कुछ नहीं है। अभी नहीं। शादी हुई है आपकी? शादी हो गई है। अच्छा, तो मतलब फिर भी आप 900 रुपये में किस तरह से घर चलाते हो? इतने सालों से आप चला रहे हो, और भी कुछ आमदनी होगी कहीं से जहाँ से आप घर चला रहे होंगे? कुछ नहीं सर, 30 रुपये में कौन सा आप बिजनेस खोल देंगे? 30 रुपये में आप ही बोलो ना, आप सोचो ना खुद ही, 30 रुपये में कौन सा बिजनेस खोल देंगे जहाँ के टमाटर 200 रुपये है। एक चावल का 1 किलो चावल नहीं आया था 30 रुपये का। रामबन से यहाँ पर आते हो आप, तो कैसे आते हो? 2-4 दिन लग जाते हैं पैदल आके। किसी ने अगर कोई लिफ्ट दे दी। आप रामबन से जम्मू पैदल आते हो? हाँ, वो भी। और किसी से कोई, क्यों? किसी को उधर अपने हक के लिए कि हमें जो गाड़ी में नहीं आते आप? गाड़ी में नहीं आता है। किसी ने अगर मतलब दे दी कोई लिफ्ट, कोई बंदा, अल्लाह का बंदा होता है कोई, उसका वो लिफ्ट दे देता है बीच में, नहीं तो कोई नहीं। तो गाड़ी में क्यों नहीं आते? गाड़ी में क्यों नहीं आते आप? गाड़ी में कैसे आएंगे? कहाँ से किराया कहाँ से लाएंगे? मैंने बोला ना, जो जमीनें थी वो गिरवी दे दी, वो गिरवी दे दी हमें जी। हम कल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला था हम ग्रेड बनाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी देंगे। जो बाकी है मिनिमम वेज एक्ट हमने लागू कर दिया। हमारा जो गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने बोला था मैंने जी जम्मू कश्मीर में ये मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया। कहाँ लागू कर दिया? अभी भी हमारे मतलब इस साल का तो कुछ नहीं आया, पिछले साल का 6000 रुपये आया टोटल। चलिए चाचा, क्या नाम है जी? हम, मेरा नाम इमाम है। कितना दाम? अखनूर तहसील। कितना साल हो गया तुमने नौकरी करता? 22 साल। कितने तनख्वाह था तुमने? 900 रुपया। हो जाए गुजार उतारो जी। मोदी साहब ने, जम्मू को मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कहा तो सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को मरवाओ। आप सभी देखो ये बेटी मर रही हैं, आप इस सामने हैं। गवर्नमेंट का नारा था कि बेटी बचानी है, बेटी बचा। मैं तो देख रहा हूँ जहाँ तक वहाँ पे बेटी बच नहीं, बेटी मर रही है। कुछ हमारी बहनें को मर चुकी हैं इसी में 900 रुपये में। तो यहाँ पे बेटी बचाना बेटी पढ़ाने का मतलब नहीं आ रहा है। बोलता सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश हो गया है। कार को गुजारो किस तरह चला था? ये मौके 30 रुपये हमारी तनख्वाह है, तो 1200 रुपये सिलेंडर है, 200 रुपये किलो टमाटर है, 40 रुपये किलो प्याज है, 30 रुपये किलो जो आलू है। कार अगर राशन लेना है तो क्या उधार लें? बाकी लोग उधार लेना सारा बनता है। जितना तो मीडिया मिल को जितना भी ये पीछे उधार लो, तो कोई कुछ लोग ना मजाक करें कि हाँ जी आओ जी आओ सभी ठीक है क्या लेना, मजाक करें।
मजाक की सरकार लेकर गवर्नमेंट मुलाजिम है ताबी ना उड़ा दे हाँ जी गौरमेंट मुलाजिम ताकि यही आओ मजाक कर रहे हैं लोग तो इस करके हम बीजेपी जी सरकार है इन्हें जो नारो बना दो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने कोई एक नारो बंद कर उन्होंने चाहिए ने तो बाकी जो हमारे पब्लिक मिड डे मील कुक है जम्मू कश्मीर में 36,000 कुक हैं तो उनको जो हक उन्हें दिस्त हो जाए। हाँ जी चले, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अनीता कुमारी है। कहाँ से आए हो आप? उधमपुर से आए हैं। कितने सालों से नौकरी कर रहे हो आप? हो गए 10 साल लगे हुए। तो फैमिली का गुजारा किस तरह से चलता है? गुजारा ही तो नहीं हो रहा सर, यहाँ तभी तो यहाँ पे सभी आए हैं अच्छा क्योंकि 30 रुपये मिलते हैं हमें हर दिन के। हाँ तो दिन का खर्चा अगर पूरे फैमिली का करना हो तो 400-500 तो लग ही जाता है। हाँ तो सोचो अगर हमें सरकार 30 रुपये दे रही है, हम 500 रुपये कहाँ से खर्चेंगे। तो इसलिए ही हम अपने हक के लिए यहाँ पे आए हैं कि जो भी यहाँ पे कुका हैं ये बड़े परेशान हैं। कुछ तो यहाँ पे हमें विधवा भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो उनका पालन पोषण कैसे किया जाएगा वो सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर बोलते हैं कि जो बच्चे हैं फ्यूचर है ये देश का, तो जो गरीबों के बच्चे हैं ये क्या देश के लिए इनका फ्यूचर नहीं है, ये देश का विकास नहीं है। तो इसलिए हम सभी ये कहना चाहते हैं कि जो भी हम हैं, जो गरीब है, गरीब जनता है, इसको आप वोट के लिए यूज़ करके आप तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो हमारे लिए घर में बैठने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो पे है इसको बढ़ाया जाए, हमें रेगुलर किया जाए। 10 साल से आप नौकरी कर रहे हो, किस उम्मीद से आप नौकरी कर रहे हो 10 साल से कि आज परमानेंट होंगे, कल परमानेंट होंगे, परसों होंगे? 10 साल हो गया, अभी आपको उम्मीद है कि आपको परमानेंट किया जाएगा या आपको जो है आपके जो डिपार्टमेंट है इसमें जो है मिनिमम वेज जो है लागू किया जाएगा? सर अभी तक तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं किया। हम कब से धरने पे लगे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारा जो भी धरना है हम शांतिपूर्वक ही अपने जो चल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कहीं ये गवर्नमेंट जो है इसका कुछ भी नुकसान ना हो। हम तो शांतिपूर्वक तो अपना काम स्कूलों में भी कर रहे हैं और अपने धरने भी सर शांतिपूर्वक ही चला रहे हैं, पर गवर्नमेंट जो है वो बहरी होके हमारी आवाज़ को सुन ही नहीं रही है। तो हम तो यही था कि हमें लगे हैं तो हम भी पक्के भी होंगे, हमारी पे बढ़ेगी, हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करेंगे, ये भी इसी देश के काम आएंगे। तो सरकार जहाँ तक लग रहा है ये हमें ऐसे ही दबा के बहला के बुझा के हमें वापस घर में भेज देते हैं। हाँ आपका काम चल रहा है, हो जाएगा, किसी के पास चलते हैं तो वो यही बोलते हैं हमने आपकी बात आगे की है, बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। अब हम जानते नहीं हैं कि कौन है जो हमारी आवाज़ को जहाँ सुन नहीं रहा है या फिर कर नहीं रहा है। चलिए, तो चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणजीत कुमार है जी, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल का कुक हाँ। अच्छा, बाकी ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁੱਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? गवर्नमेंट हाई स्कूल मोड़ का कुक हाँ। ਮੋਹਰ? हाँ जी मोड़ नहीं, मोड़ ਅੱਛਾ ਮੋਹਰ, उधमपुर है उधमपुर। ਉਧਮਪੁਰ। सर मैं सारे कुकें भैन भ्रा उंदी अर्ज भी की PM साहब कोल ਅੱਛਾ कि असें उ'नें पी कन्नै परमात्मा करियै बुलाया कि साढ़ी गरीबें दी आवाज़ सुनो। साढ़ी गरीबें दी आवाज़ कोई नहीं सुना दा है। अस पैह्लें भी करदे, फिर करोना टाइम आई आ बंद होई, असें हून भी साल खंड होई आ अर्ज भी कीती, PM साहब कोल कीती ते गवर्नर साहब को सब कीती, नहीं गवर्नर साहब सुनते नहीं PM साहब सुनते। गुनाह ते असें कीता नहीं है, 6 घैंटे कम्म करने ना सरकार दा। किन्नी थ्होंदी तुसें? मारे 30 रुपये ध्याड़ी ते 30 रुपये कन्नै सर अगर कोई अपने चकते कोई देने होन ओह् भी आखदे नहीं 50 रुपये देऊ पापा कि 50 रुपये चॉकलेट थ्होंदे कि नहीं हैन, 30 रुपये बनदे। अगर असें अपनी बच्चे चलो असें जमानी टाइम असें कम्म कीता, जिसलै असें लाया असें आस कीती कि गौरमेंट दे नौकर होइए। अज्ज जिसलै गे अस जिस अफसर कोल जन्ने ओह् आखदे गौरमेंट तो सप्लाई गै निं हो, तुस भत्त बनाओ ते घरै गी जाओ, धर्मार्थ कम्म करो। जेह्ड़ा उस्ताद साहब कन्नै पुच्छना पवै ओह् आखदे धर्मार्थ कम्म करो। यार ओह् अगर 80,000 लक्ख रुपया तनखाह लैंदे माड़ा ओह् भी करो धर्मार्थ थोड़ा, असें गै देओ 100 रुपया। अगर 30 आदमी साढ़ा स्टाफ अगर तो लगे है तुस किन्नी सैलरी पर लगे है तुस स्टार्टिंग च? मैं 1996 लग्गेआ अज्ज किन्नी सैलरी तो होंदी थी? मारे उसलै तुं'दे हा कोई 500 रुपया, भी बधे 800 होई गेआ, भी 1000 होई गेआ, भी लगे आखन नहीं बच्चें स्हाब वोट देने। अगर बच्चें स्हाब वोट दिंदे कुसै दी सैलरी बनदी 18,000 ते कुसै दी बनदी 3500। उ'नें आखेआ नहीं 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 इ'यां करो किट्ठा गै रक्खो, पैह्लें दिंदे 1000 रुपया, ओह् भी सरकार नहीं आखदे हून इसलै गवर्नर राज ऐ 100 रुपया कट्टी ओड़ा। ओह् पता नहीं हून गवर्नर साहब कुत्थै रखदे जां दिंदे की नहीं दिंदे। अस भी अर्ज कराने इंडिया दे कुक दी, PM साहब कोल अर्ज करने इंडिया दे कुकां दी काउंटिंग कर लैओ 1 to 10 है। अस फिर भी इ'यै अर्ज कराने न, अस डोगरे बंदे न, अस भिक्ख गै मंगाने न, भिक्ख नेईं ना भी अस भी हत्थै बाह् पे पेई जन्ने। असें की ग्राईं बंदे न, असें पता नहीं है कि कि'यां छड़काना, भी अस हत्थै बाह् पेई जन्ने। अस अजें भी अर्ज कराने कि साढ़ा हक्क असेंगी देई ओड़ो। 6 घैंटे कम्म करने न, कम से कम भी असेंगी 600 रुपया ध्याड़ी देओ, जो कि जेह्ड़े अगर मजदूर दी ध्याड़ी है, अगर भिक्ख मंगने आह्ला 500-700 रुपया कमाउदा कत्ता चुनियै ते असेंगी 30 रुपये। एह् असेंगी मजाक सरकार भी किसी मजाक गै करा दी। अस भी अर्ज करा करने न कि साढ़ा हक्क असेंगी देई ओड़ो। अगर बच्चे ने कुदै दिनें तुसें 500 रुपया मंगना कुत्थां दिंदे फिर?
500 रुपया कुछ देना उन्हें पता है 500 है कि नहीं उन्हें पता साढ़े बाप को इतना नहीं कितने बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी हाँ पढ़े केड़ी क्लास पढ़ा रहे हैं? मारा इसलिए कोई फर्स्ट भी करी थे कोई 10वीं पढ़े 12वीं पढ़े मैं दादा बनी चुके ना सर खर्चा लूंगे के देना पैसे कुछ दादा के लेना पोतरा से 3 रुपये बनता गया सरकार ने यहाँ वैसे PM साहब ने एक खबर सुना था उन्हें क्या जिन्ने इंडिया दे घर हैं वो सारा मेरा परिवार है असें फाक्या गए मारा उनका परिवार को किताब बोरो असें फाक्या गए घरा लिया रखड़ियां जाना वो आखदे दीदियां कौड़े च 3-3 हज़ार रुपया पिया साढ़े JNK च नहीं पिया साड़ियां दीदियां इन्हें पुछी लाओ जिहड़ियां कुकन इन्हें तनखाह नहीं थोड़ी 9 महीने होई गे हैं 9 महीने होई गे तनखाह नहीं रखड़ियां पाने कुत्थै जाना मेरी घर वाली भी आखा दी जाना पर वो बूट नहीं है भी मैं आख्या तू रौन दे पर दिक्खी लगे इं भेजी ओड़गे जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगी 900 रुपये में घर चलता नहीं है ऐसे ही सुबह जाते हैं 8 बजे स्कूल लगता है और 2 बजे घर आते हैं बस पकाई रोटी। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो हलवाई हैं बस रोटी उन्हीं के सारे घर चल रहा होगा? वो उनके सारे चलना और क्या करना है तो बस खाना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक पढ़ रहा है 14वीं क्लास में तो दूसरा हाँ तो एक ऐसे ही है थोड़ा। अच्छा हाँ तो कभी मांगते हैं मम्मी खर्चा दे दो कुछ 500-1000? उनको पता है 900 रुपये से क्या देगी माँ हमारी इनको नहीं मिलता है क्या देगी वो बस जाते हैं उनके स्कूल वालों का भी काम करते हैं और घर का भी करते हैं तो स्कूल में बच्चों को खाना खिलाते हैं बच्चे आते हैं किचन में देखते हैं आंटी आई कि नहीं आई है बस बच्चों को आस हो जाती है कि आंटी आ गई बस उनको भी रोटी खिलाई बस बर्तन साफ किए घर आ जाते हैं। तो क्या है हमारी तनख्वाह 900 रुपया इसमें क्या करेंगे हम 900 रुपये में बताओ हम क्या करेंगे कोई भी हमारी सुनता नहीं है। और ये बोल रहे हैं देश हमारा आगे बहुत बढ़ रहा है यही देश बढ़ रहा है स्कूल एजुकेशन से ही देश बढ़ेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही चीफ मिनिस्टर भी बनता है पुलिस वाला भी बनता है मंत्री भी बनता है जो भी बनता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बनता है पढ़ाई करके ही बनता है। जब स्कूल में सफाई करने वाला हो उसको सैलरी नहीं हो तो वो कहाँ से सफाई करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम वो कुक हैं जो स्कूलों में खाना बनाते हैं लेकिन इनकी महीने की जो सैलरी है वो 900 रुपये है। और हैरानगी वाली बात यह है कि पिछले 1 साल से इन लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिली है। तो LG इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश रहेगी कि इन लोगों के इस मसले पर कम से कम ध्यान दिया जाए तवज्जो दी जाए और इन्हें जो है कम से कम इनकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाए। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।